आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में आज ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज दोपहर वाराणसी में तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात की मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वलसाड में आज इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने डिजिटल जाती डेटा की हिफाजत के बिल 2022 के मसवदे पर राय तलब की है। गोवा में कल 53वें इफ्फी के शानदार इफ्तिताह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और निशानेबाजी में जनूबी कोरिया में 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 28 सोने के तमगों में से भारत ने 25 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। सुबह के वक्त जनाब मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। यह हवाई अड्डा 690 एकड़ से ज्यादा रकबे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ईटानगर में नए हवाई अड्डे की तामीर से न सिर्फ खित्ते में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी बल्कि तिजारत और सियाहत की तरक्की की रफ्तार में भी तेजी आएगी। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम 600 मेगावाट के कमिंग पनबिजली स्टेशन को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। दोपहर के वक्त वजीर आजम मोदी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी पहुंचेंगे और काशी तमिल संगमम का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक माह तवील काशी तमिल संगमम की मेजबानी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। संगमम का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर एक खुले थिएटर ग्राउंड में करेंगे। 200 तलबा पर मुश्तमिल मंदूबीन का पहला ग्रुप भी इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा होगा। इफ्तिताह के प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम तमिलनाडु से आए हुए मंदूबीन के साथ बातचीत करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में इलैयाराजा की गुलकारी और किताबों के इजरा जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा हथकरघे, दस्तकारी, एक जिला एक प्रोडक्ट, किताबों, दस्तावेजी फिल्मों, लजीज खानों, मुख्तलिफ फनून लतीफा, तारीख और दोनों खित्तों के सियाती मकामात से मुतालिक एक माह तवील नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिससे वाराणसी के मकामी लोगों को फायदा होगा। मवासलात के मरकजी ब्यूरो की तरफ से भी एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जिसमें भारत के मुजाहिदीन आजादी के तमिल जाबाजों पर खास तवज्जो दी गई है। खबरनामे के लिए वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी 3 रोजा इंतखाबी मुहिम के लिए आज गुजरात पहुंच रहे हैं। वो आज शाम वलसाड में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। तवक्को है कि जनाब मोदी अपने कयाम के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर 8 रैलियों से खिताब करेंगे। इस दौरान इंतखाबी कमीशन ने दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाब के लिए कल 403 नामजदगियों को रद्द कर दिया है, जबकि 1112 नामजदगियों को अहल करार दिया गया है। इस मरहले के लिए कुल 1515 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की थीं। नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर मुकर्रर की गई है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चीफ इंतखाबी अफसर पी भारती ने कहा कि पहली मरतबा गैर हाजिर वोटरों के लिए घर से वोट डालने की सहूलत फराहम की जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक्सेसिबल इलेक्शंस होना चाहिए। हर टाइप का लोगो इसमें इंक्लूसिव भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम इलेक्शंस एक्सेसिबल होना है। इसके लिए फर्स्ट टाइम एब्सेंटी वोटर्स के लिए, एब्सेंटी वोटर्स मतलब किस किस को पोलिंग स्टेशन आने तक मुश्किल होता है, इन लोगों के लिए घर पे ही बैठ के होम वोटिंग का प्रयास किया। सो फॉर एग्जाम्पल बेंचमार्क विकलांगता हो 40% से ऊपर हो प्लस 80+ आयु वर्ष के वरिष्ठ मतदान चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फॉर्म नंबर 12D भर के ये लोग घर पे मतदान कर सकता है। दूसरी तरफ पहले मरहले की पोलिंग के लिए कुल 788 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें 70 खवातीन समेत 339 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पहले मरहले की पोलिंग के लिए तकरीबन 39 सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88, बहुजन समाज पार्टी ने 57, भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 14 और समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दीगर खातून उम्मीदवारों में बीजेपी ने 9 खवातीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दीगर खातून उम्मीदवारों में कांग्रेस से 6 और आम आदमी पार्टी से 5 उम्मीदवार शामिल हैं। पहले मरहले में सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात के 19 अजला में 1 दिसंबर को पोलिंग होगी। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने डिजिटल जाती डेटा की हिफाजत 2022 के बिल के मसवदे पर राय तलब की है। इस बिल से मुल्क में डिजिटल जाती आदादोशुमार की हिफाजत के बंदोबस्त से मुताल्लिक जामे कानूनी फ्रेमवर्क को इस्तेहकाम मिलेगा। इस बिल में डिजिटल जाती डेटा को इस तरह महफूज रखने के लिए कहा गया है कि अफराद के अपने जाती डेटा का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक, समाजी हुकूक और कानूनी मकासद के लिए जाती डेटा के बंदोबस्त की जरूरत को तस्लीम किया जाए। वजारत ने कहा है कि अवाम अपनी राय अगले महीने की 17 तारीख तक इस वेबसाइट पर भेज सकते हैं www.innovateindia.mygov.in। बिजली, नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में बायो तवानाई से मुताल्लिक कौमी प्रोग्राम का आगाज किया। कल इफ्तिताही जलसे से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने बायोगैस के जरिए साफ सुथरी रसोई फराहम करने के लिए बायो तवानाई की अहमियत को उजागर किया। वजारत ने इस माह की 2 तारीख को कौमी बायो तवानाई प्रोग्राम का इत्तलानामा जारी किया था। प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए 858 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि फरीकों की कॉन्फ्रेंस कॉप फरीकों पर मुनहसिर एक अमल है और बुनियादी मामलात पर इत्तेफाक राय इस अमल के लिए लाजमी है। उन्होंने ये बयान अक़वाम मुत्तहिदा की आबोहवा से मुतालिक बातचीत में एक दिन की तौसी किए जाने के बाद दिया है। ये तौसी इस मकसद से की गई है कि जरूरतों को पूरा करने के काम के प्रोग्राम, नुकसान और आबोहवा से मुतालिक रकूम की फराहमी समेत बुनियादी मामलात पर तातुल को खत्म किया जाए। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ फीफा आलमी कप 2022 की इफ्तिताही तकरीब में भारत की नुमाइंदगी के लिए कल कतर के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजारत खारजा ने कल ये इत्तला दी है। भारत और कतर के दरमियान करीबी और दोस्ताना रिश्ते नीज कसीर जहती शराकत दारी है, जिसमें तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा, सेहत, तालीम जैसे शोबे शामिल हैं। पिछले माली साल में 15 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा 2 तरफा तिजारत हुई थी। सकाफत की मरकजी वजारत और संगीत नाटक अकादमी आज शाम 6 बजे से नई दिल्ली के इंडिया गेट सब्जाजारों में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का एहतमाम करेंगे। इस 2 रोजा प्रोग्राम के दौरान कथक, चेंडामेलम, मणिपुरी और ओडिसी रक्स समेत कई किस्म के रक्स पेश किए जाएंगे। भारत का आसार कदीमा का महकमा एएसआई आज आगरा में ताजमहल में दाखिले के लिए कोई फीस नहीं लेगा। एएसआई ने यह फैसला विरासत से मुतालिक आलमी हफ्ते के आगाज के मौके पर किया है। एक इत्तलानामे में एएसआई ने कहा है कि आगरा में ताजमहल में दाखिला 19 नवंबर को मुफ्त रहेगा, लेकिन इस रियायत में असल मकबरा शामिल नहीं है। इत्तलानामे में कहा गया है कि सयाहों को दरकार दाखिला टिकट की बुनियाद पर ही असल मकबरे में जाने दिया जाएगा। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदर राजन ने पुलिस के रियासती डायरेक्टर जनरल से निजामाबाद के बीजेपी लोकसभा मेंबर धर्मापुरी अरविंद के घर पर हमला और तोड़फोड़ किए जाने के वाक़े से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। गवर्नर ने हैदराबाद में मेंबर पार्लियामेंट की रिहाइशगाह पर हमले और गुंडागर्दी के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। 53वां भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल कल गोवा के टेलीगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू होगा। इसमें कुल 79 मुल्कों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। फेस्टिवल का आगाज ऑस्ट्रेलियाई हिदायतकार डेटर बेनर की फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर से होगा। भारतीय जुमरे में 25 फीचर फिल्म्स और 19 गैर फीचर फिल्म्स दिखाई जाएंगी, जबकि 183 फिल्में बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। फेस्टिवल में 52वें दादा साहब फाल्के एजाज से सरफराज मारूफ अदाकारा आशा पारेख की फिल्मों के लिए एक अलहदा सेक्शन का एहतमाम किया गया है। मणिपुर के सिनेमा के 50 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मणिपुर रियासत की फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से तैयार की गई 5 फीचर और 5 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। स्पेन के हिदायतकार कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा। फ्रांस इस फेस्टिवल में तवज्जो का मरकज होगा और इसकी 8 फिल्में दिखाई जाएंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 53वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि एशिया के सबसे पुराने फिल्म फेस्टिवल में से एक इफ्फी जनूबी एशिया में एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है, जिसके तहत फिल्मसाजों,
فلم فنکاروں، فلم صنعت کے پیشہ ورانہ افراد کو اپنے نظریات اور تجربات کا ایک دوسرے سے تبادلہ کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے تخلیقی صلاحیت اور تفریح کے وسیلے کے طور پر سنیما کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بھارتی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا 53واں ایڈیشن اس کے مندوبین کے لیے فلم سازی سے متعلق ایک منفرد تجربہ فراہم کرے گا۔ نیپال میں پارلیمانی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کل ایک ہی مرحلے میں منعقد کیے جائیں گے۔ ملک کے 7 صوبوں میں 1,79,00,000 سے زیادہ اہل افراد اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ وفاقی پارلیمنٹ کے کل 275 میں سے 165 ممبر براہ راست ووٹنگ کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے، جبکہ 110 ممبر تناسب کے طریقہ کار کے ذریعے چنے جائیں گے۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے لیے کل 550 ممبروں میں سے 330 کو سیدھے ووٹنگ کے ذریعے چنا جائے گا، جبکہ 220 کو تناسب کے طریقہ کار کے ذریعے چنا جائے گا۔ بھارت، بھوٹان، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے اعلی انتخابی کمشنر صاحبان نیپال کے انتخابی عمل میں بین الاقوامی مشاہدین کے طور پر حصہ لیں گے۔ آج بیت الخلاء کا عالمی دن ہے۔ اس سال کا موضوع ہے نہ دکھائی دینے والے کو دکھائی دینے والا بنانا۔ پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کا محکمہ سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت آج کے دن کی سرگرمی کے طور پر بھارت کے تمام دیہی علاقوں میں سوچھتا دوڑ کا اہتمام کرے گا۔ جل شکتی کی وزارت نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ گرام پنچایت سطح پر سوچھتا دوڑ کا اہتمام کریں، جس میں مقامی سرکردہ شخصیتوں، سوچھ گرہ، آشا کارکنوں، رضاکاروں، نوجوانوں، اسکولی بچوں اور مقامی فنکاروں کو شامل کیا جائے۔ بیت الخلاء کا عالمی دن ہر سال 19 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے 2013 سے منایا جا رہا ہے۔ بھارت نے جنوبی کوریا میں 15ویں ایشیائی ایئرگن چیمپئن شپ میں سونے کے 25 تمغے جیت کر شاندار طریقے سے اپنی مہم کا اختتام کیا۔ اس میں کل آخری دن حاصل کیے گئے 2 تمغے شامل ہیں۔ منو بھاکڑ اور سمراٹ رانا کی جوڑی نے 10 میٹر جونیئر ایئر پسٹل مکس ٹیم کا مقابلہ جیتا۔ بھارتی جوڑی نے ازبکستان کی جوڑی کو 17-3 سے شکست دی۔ ریتھم سنگوم اور وجے ویر سدھو کی بھارتی جوڑی نے سینئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے T20 عالمی کپ میں بھارتی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے بعد چیتن شرما کی سربراہی میں 4 رکنی قومی سلیکشن کمیٹی کو تحلیل کر دیا ہے۔ اعلی انتخاب کار چیتن شرما کے علاوہ انتخابی کمیٹی کے دیگر ارکان میں سنیل جوشی، ہروندر سنگھ اور دیباشیش موہنتی شامل ہیں۔ BCCI نے نیشنل سلیکٹرز کی پوزیشن کے لیے نئی درخواستیں مدعو کی ہیں۔ درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 28 نومبر ہے۔ BCCI کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں ان عہدوں کے لیے درخواست کے عمل کے طریقہ کار کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے۔ دیہی ترقی کے وزیر گریراج سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت 2024 تک تقریباً 10 کروڑ خواتین کو اپنی مدد آپ گروپوں کے ساتھ منسلک کرے گی۔ جناب سنگھ نے یہ بات نئی دلی میں بھارت کے بین الاقوامی تجارتی میلے میں سرس 2022 آجیویکا میلہ کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے دہشت گردی کے لیے کوئی پیسہ نہیں کے موضوع پر ادرا کی 30ویں بین الاقوامی کانفرنس اور بھارتی خلائی تحقیق تنظیم اسرو کے ذریعے پہلا پرائیویٹ راکٹ وکرم ایس کا کامیاب تجربہ کر کے سنہری تاریخ رقم کیے جانے سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک اور تنظیموں کو الگ تھلگ کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا، جبکہ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت خود دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے اور دہشت گردی کو کسی مذہب سے منسلک نہیں کیا جانا چاہیے۔ بھارت کو بین الاقوامی خاندانی منصوبہ بندی کانفرنس میں خاندانی منصوبہ بندی کے نیشن زمرے میں ایکسیلنس ایوارڈ 2022 سے نوازا گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 14.72 ارب ڈالر کا اضافہ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اجاگر کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کے ایک بیان کو شائع کیا ہے، جس میں اکاؤنٹس کی 21ویں عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی چنوتیوں کو عالمی پلیٹ فارم پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اروناچل پردیش میں آج ایٹانگر میں ڈونے پولو ہوائی اڈے کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم آج دوپہر وارانسی میں تمل سنگمم کا افتتاح کریں گے۔ گجرات اسمبلی انتخابات کی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ولساڈ میں آج انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کے بل 2022 کے مسودے پر رائے طلب کی ہے۔ گوا میں کل 53ویں افی کے شاندار افتتاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔
और निशानेबाजी में जनूबी कोरिया में 15वें एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 28 सोने के तमगों में से भारत ने 25 तमगे हासिल किए हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।